30 जनवरी 2026 अमेरिका के न्याय विभाग ने वो फाइलें जारी कर दी जिनका इंतजार पूरी दुनिया कर रही। 35 लाख पन्ने, 2000 से ज्यादा वीडियो और 2.5 लाख तस्वीरें। जेफरी एप्स्टीन के नाम पर सबसे बड़ा खुलासा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में सब कुछ सामने आ जाएगा या फिर कुछ नाम अब भी अंधेरे में छिपे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिन्य। जेफरी एप्स्टीन, यह नाम सुनते ही दुनिया के सबसे बड़े यौन शोषण कांड की तस्वीर सामने आ जाती है। 2008 में उन्हें पहली बार दोषी ठहराया गया। 2019 में जेल में उनकी मौत हो गई, आत्महत्या कहा गया, लेकिन सवाल इस पर आज भी जिंदा है। और अब जब 19 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कानून पर हस्ताक्षर किए, जो कि था एप्स्टीन फाइल्स पारदर्शिता अधिनियम। यह कानून कांग्रेस सदस्य रोक खन्ना ने पेश किया था। मकसद साफ था, सरकारी फाइलों में दबे हर राज को सार्वजनिक करना। दिसंबर 2025 तक ये फाइलें आनी थी, लेकिन आई 42 दिन देर से 30 जनवरी को, और जब आई तो मैदान में तूफान मच गया। आखिर 35 लाख पन्नों में क्या है? इन पन्नों में ईमेल है, जांच रिपोर्ट है, फ्लाइट लॉग है, 2007 का एक मसौदा आरोप पत्र भी है जिसमें नाबालिगों की तस्करी का आरोप दर्ज है। और सबसे बड़ी बात, वो नाम जो सत्ता के गलियारों से लेकर सिलिकॉन वैली की चमकदार इमारतों तक फैले हुए। डोनाल्ड ट्रंप का नाम हजारों बार आया, लेकिन एफबीआई ने साफ कहा ज्यादातर सूचनाएं झूठी और सनसनीखेज थी। बिल गेट्स 2013 के एक ईमेल में रूसी महिलाओं से संबंधों के आरोप में फंस गए। गेट्स फाउंडेशन ने हालांकि इसे खारिज कर दिया। एलन मस्क 2012 से 14 के बीच एप्स्टीन के द्वीप पर बुलावे में पाए गए। मस्क का कहना है कि वो वहां कभी नहीं गए। प्रिंस एंड्रयू जिन्हें द ड्यूक कहा गया, 2010 की ईमेल में रूसी महिला से मुलाकात का प्रस्ताव करते दिखे। हावर्ड लुटनिक, जो अब ट्रंप प्रशासन में वाणिज्य मंत्री है, 2012 में द्वीप पर दोपहर के भोजन की योजना बना रहे थे। हालांकि उनका दावा है कि ये पुराने रिश्ते खत्म हो चुके थे। इनके अलावा स्टीव टेस, रिचर्ड ब्रेसनन, सर्गेई ब्रिन, पीटर मंडेलसन जैसे नाम भी शामिल हैं। लेकिन यह एक बड़ा सवाल है कि क्या कोई नया सबूत मिला? क्या किसी को अपराध में दोषी ठहराया जा सका? जवाब है नहीं। ये सिर्फ पुरानी फाइलों का ढेर नहीं है, ये उस व्यवस्था का आईना है जहां ताकत और पैसा सच को दबा सकता है। जहां नाम बड़े हो तो सवाल छोटे हो जाते हैं। लेकिन इस खुलासे में भी कई परतें हैं। पहली परत, पारदर्शिता। 30 लाख से ज्यादा पन्ने जारी हुए। ये अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी सार्वजनिक रिलीज में से एक है। दूसरी परत, अधूरापन। डेमोक्रेट सांसद रोक खन्ना और रॉबर्ट गार्सिया का आरोप है कि आधी फाइलें रोक ली गई, उन्होंने इसे कवर अप कहा। तीसरी परत, पीड़ितों की सुरक्षा। कुछ जगह पीड़ितों के नाम अनजाने में सार्वजनिक हो गए। न्याय विभाग ने इसमें सुधार का वादा भी किया। चौथी परत, राजनीतिक खेल। के आखिर 42 दिन की देर क्यों हुई? क्या ये चुनाव के बाद का सुविधाजनक समय था? क्या कुछ नामों को बचाने की भी कोशिश थी? और सबसे खतरनाक परत, विश्वास का संकट। जब सरकार कहती है सब कुछ सार्वजनिक किया गया, लेकिन जनता को लगता है कि कुछ छिपाया गया है, तो लोकतंत्र की नींव हिलने लगती। और कहानी यही खत्म नहीं होती। अब सवाल यह है कि क्या इन ईमेल और दस्तावेजों के आधार पर कोई नई जांच शुरू होगी? क्या किसी नाम पर कानूनी कार्रवाई होगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सिर्फ ये एक एप्स्टीन की कहानी है या फिर सत्ता के उस जाल की जो आज भी फैला हुआ है? इसी मामले में एक और नया कोण सामने आ रहा है, तकनीकी अरबपतियों के बीच एप्स्टीन का संपर्क जाल। एलन मस्क, बिल गेट्स, सर्गेई ब्रिन, ये नाम सिर्फ ईमेल में नहीं बल्कि आज की तकनीकी नीतियों और सरकारी फैसलों में भी बराबर असर रखते हैं। एआई के नियम हो, क्रिप्टो की नीति हो या फिर प्राइवेसी के कानून, ये लोग केंद्र में होते हैं। और अगर उनके पुराने संपर्क सुर्खियों में आते हैं तो ये सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि वर्तमान राजनीति का भी हिस्सा बनता है। खासकर तब जब एलन मस्क जैसे लोग राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी सलाहकारों में शामिल थे। 30 जनवरी 2026 एक ऐसी तारीख बन गई जो इतिहास में दर्ज हो गई। लेकिन सच ये है कि 35 लाख पन्ने भी काफी नहीं अगर सवाल अधूरे रह जाए। जेफरी एप्स्टीन की मौत हो गई, गहिसलान मैक्सवेल जेल में है, लेकिन जो नाम इन फाइलों में है वो आज भी अमेरिका के सत्ता के शिखर पर है। तो क्या ये न्याय है या फिर एक और राजनीतिक नाटक जहां पर्दा गिरते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? ये फैसला जनता पर है, लेकिन एक बात तय है, जब तक हर सवाल का जवाब नहीं मिलता, जब तक हर नाम सामने नहीं आता, तब तक ये कहानी अधूरी रहेगी। और अधूरी कहानियां इतिहास में सबसे खतरनाक होती हैं। इन खबरों पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सत्य भारत।